कशफ शमीम से कहती है कि मैं आपसे किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं करना चाहती, लेकिन पता नहीं क्यों आप मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। जो तकलीफ़ आपको हो रही है वो आप बार बार क्यों महसूस कर रही हैं। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि अब्दुल बारी मेरा भाई है, और देख लेना एक दिन खुद तुम्हें वो हाथ पकड़कर इस घर से बाहर निकाल फेंकेगा। जिस पर कश्यप कहती है कि ऐसा दिन नहीं आएगा। ये बात आप भी नोट कर लें, अब्दुल बारी मेरा शोहर भी है। शायद ये बात आप बार बार भूल जाती हैं, और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। जब आपका ये दोगला चेहरा सबके सामने बेनकाब होगा, फिर जाकर अब्दुल बारी को समझ आएगी कि उसकी बहन कितनी बड़ी आफत है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं। मैंने तो सोचा था कि आप वाकई में ठीक हो चुकी हैं, लेकिन मेरी बात बिल्कुल दुरुस्त थी और मैंने अब्दुल बारी से बिल्कुल सही कहा था। लेकिन कश्यप को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि ये जो सारा सिस्टम है इतनी आसानी से ठीक नहीं होगा, यानी कि ये लोग बेहतर नहीं होने वाले, सुधरने वाले नहीं हैं। कुछ ना कुछ तो उसको ऐसा करना पड़ेगा जिससे सारा मामला ठीक होगा। इसलिए वो सोचती है कि जैसी चाल वो चल रही है उसे भी वैसी ही चाल चलनी होगी, क्योंकि ये लोग सुकून से उसे जीने नहीं देंगे, और जो बात ठान ली है शमीम ने वो करके ही दिखाएगी। इसलिए वो भी सोच लेती है कि बस ये बात तो तय है कि अब मैं भी इसको ज़रा अपना रंग ढंग दिखाऊंगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि वो इसको बहुत लाइट ले रही है। और शमीम चाहती है कि खुद ही कश्यप हार मान कर इस घर से बाहर हो जाए और उसका भाई सारी ज़िंदगी उसकी खिदमत में गुजार दे। यही उसका मिशन है और यही वो करना कहती है चाहती कि मुझे शक तो पहले से ही था, लेकिन इतना यकीन नहीं था कि आप ऐसा कर सकती हैं। लेकिन यकीन मानिए, मैं जानती थी कि इन सब चीज़ों के पीछे आपका कोई ना कोई राज छुपा है। जिस पर शमीम कहती है कि मैं अपने हक पर हूँ, क्योंकि आप लोगों ने आज तक अंदर ही अंदर जो दुश्मनी रखी है मेरे लिए, मैं भी उस पर पूरा उतर के दिखाऊंगी। अरे अब्बा जान की ज़िंदगी में तो तुम लोगों ने जो कुछ किया सो किया, लेकिन अब मज़ीद मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस बात तो ये तय है कि अब आप लोगों को सबक सिखाना ही मेरा सारा मशगला है। देख लेना, देखो सायरा की क्या हालत है, कैसे घर में पड़ी हुई। अगर मेरी बातों को ना सुना और ना माना तो बहुत जल्द तुम भी अपने घर में ही पड़ी रह जाओगी। और ये बात याद रखना, और अब्दुल बारी कभी भी मेरी परमिशन के बगैर तुम्हें लेने तक नहीं आएगा। इस पर कश्यप कहती है कि ऐसा नहीं होगा, अब्दुल बारी कभी भी ऐसा नहीं करेगा। आप जैसा समझ रही हैं मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये बात तो बिल्कुल फाइनल है। लेकिन ये अब देखेंगे कि सायरा अपनी ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ होती जा रही है, उसको किसी की कोई परवाह नहीं बाकी रही। और वो कहती है कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ और खुश हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, तुम्हें अपने घर तो एक दिन जाना ही है, और उन लोगों को ये बात हमें एक दिन बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर ना बताई तो मामला ख़राब हो सकता है। और उन लोगों को वैसे भी सारी बात का इल्म होना चाहिए। हो सकता है कि वो ये लोग जानते ही ना हों। जिस पर सायरा कहती है कि नहीं, मैं उन लोगों को कुछ भी नहीं बताना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो लोग बहुत ही सरफिरे और खुदगर्ज से लोग हैं। वो अपने मुफाद की खातिर तो मुझे वहाँ पे रख लेंगे, लेकिन जैसे ही उनका फ़ायदा ख़त्म होगा वो मुझे वहाँ से फिर से रुखसत कर देंगे। आरफा रज़ा के बाप से कहती है कि अरे भाई, कितनी बड़ी गलती हो गई हमें इस शुमाइला को समझने में। और अफसोस की बात तो यह है कि रज़ा ने हमारी बात का यकीन तक नहीं किया कि वाकई में उसकी बीवी चोर है। न जाने क्या उसने गोल कर उसको पिला दिया है कि रज़ा को कुछ समझ नहीं आ रही है। दूसरी तरफ देखेंगे कि शुमैला का असल रूप सामने आ रहा है, क्योंकि जैसे ही उसको महसूस हो रहा है कि वो कंगला होता जा रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे तो ये ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी जो ज़िंदगी तुम मुझे दे रहे हो। जिसको सुनकर वो कहता है कि लो भाई, तुम्हारा असली रूप तो आहिस्ता
आहिस्ता बहुत जल्द सामने आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी माँ की हर कही हुई बात सच्ची थी। लेकिन आज मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि बस जो भी बात है, बात तो ये तय है कि इस तरह के माहौल में मैं नहीं रह सकती। मुझे आज़ादी चाहिए और हर चीज़ की ज़रूरत है मुझे। ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं, चाहे जो मर्ज़ी करो तुम। लेकिन दूसरी तरफ अब्दुल बारी अंधा एतबार कर बैठा है अपनी आपा शमीम का और कहता है कि कश्यप जो है मुझसे बहुत दूर होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि दिन ब दिन उसको कोई ना कोई दूरी होती जा रही है और कोई भी उसकी यानी इंटरेस्ट मेरे ऊपर नहीं रहा है। लेकिन कश्यप की बात ये सामने आ चुकी है और आपा शमीम अपने मुंह से हर बात को बोल चुकी है और वो बार बार खोल के कह रही है कि तुमने जो कुछ किया था तुम्हारी वजह से ही हुआ था और आज देख लेना कि मैं इस चीज़ का बदला लूंगी। जैसे मैं सिसक सिसक कर जी रही हूँ वैसे तुम्हें भी जीना होगा क्योंकि मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरा बाप तुम्हारी वजह से इस दुनिया से गया था और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी वजह से वो नाराज़ था, मुझसे इतना प्यार करते थे, लेकिन जब कि तुम इस घर में आई हो कोई ना कोई ऐसा ड्रामा रचाए कि सब कुछ खराब हो गया। मैं तुम्हें इस चीज़ की माफ़ी नहीं दूंगी और देख लेना, याद रखना कि तुम्हारे साथ इससे बदतर सलूक करूंगी। एक दिन खुद अब्दुल बारी तुम्हारा हाथ पकड़ कर और धिक्के देकर तुम्हें इस घर से बाहर निकालेगा। बस बात तो ये तय है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे शक तो पहले से ही था, लेकिन इतना यकीन नहीं था कि आप ऐसा कर सकती हैं। लेकिन यकीन मानिए मैं जानती थी कि इन सब चीज़ों के पीछे आपका कोई ना कोई राज छुपा है। जिस पर शमीम कहती है कि मैं अपने हक पर हूँ क्योंकि आप लोगों ने आज तक अंदर ही अंदर जो दुश्मनी रखी है मेरे लिए, मैं भी उस पर पूरा उतर के दिखाऊंगी। अरे अब्बा जान की ज़िंदगी में तो तुम लोगों ने जो कुछ किया सो किया, लेकिन अब मज़ीद मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस बात तो ये तय है कि अब आप लोगों को सबक सिखाना ही मेरा सारा मशगला है। देख लेना, देखो सायरा की क्या हालत है, कैसे घर में पड़ी हुई। अगर मेरी बातों को ना सुना और ना माना तो बहुत जल्द तुम भी अपने घर में ही पड़ी रह जाओगी और ये बात याद रखना। और अब्दुल बारी कभी भी मेरी परमिशन के बगैर तुम्हें लेने तक नहीं आएगा। इस पर कश्यप कहती है कि ऐसा नहीं होगा, अब्दुल बारी कभी भी ऐसा नहीं करेगा। आप जैसा समझ रही हैं मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये बात तो बिल्कुल फाइनल है। लेकिन ये आप देखेंगे कि सायरा अपनी ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ होती जा रही है, उसको किसी की कोई परवाह नहीं बाकी रही और वो कहती है कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ और खुश हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, तुम्हें अपने घर तो एक दिन जाना ही है और उन लोगों को ये बात हमें एक दिन बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर ना बताई तो मामला ख़राब हो सकता है और उन लोगों को वैसे भी सारी बात का इल्म होना चाहिए। हो सकता है कि वो ये लोग जानते ही ना हों। इस पर सायरा कहती है कि नहीं, मैं उन लोगों को कुछ भी नहीं बताना चाहती क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो लोग बहुत ही सरफिरे और खुदगर्ज से लोग हैं। वो अपने मुफाद की खातिर तो मुझे वहाँ पे रख लेंगे, लेकिन जैसे ही उनका फ़ायदा ख़त्म होगा वो मुझे वहाँ से फिर से रुखसत कर देंगे।